हुए 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस धरा पर एक ऐसे आचार्य जिनकी करुणा, जिनका वात्सल्य, जिनके प्रेम ने महावीर की अहिंसा को प्रकट किया और साबित किया, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस जगत में एक ऐसा आचार्य हुआ जिसकी तप साधना ने महावीर की तप साधना की स्मृति दिलाई, ऐसे आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस माटी पर एक ऐसा आचार्य हुआ जहाँ हम विस्मित हो चुके थे, ज्ञात भी नहीं था कि नग्नता क्या है। उस शांति दूत ने इस धरा के ऊपर नग्न मुद्रा को धारण करके पुनः हमें महावीर के दर्शन कराए। ऐसे परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि आपने 2-3 दिन पहले कहा था कि बालक निष्प्रभ होता है, किस अपेक्षा से आपने कहा था? बालक का जब जन्म होता है सिर्फ वो अपने शरीर को समझता है, माँ को भी नहीं समझता, पदार्थ को भी नहीं समझता, सिर्फ उसका परिचय शरीर से है। भूख लगती है तो रोता है, पीड़ा होती है तो रोता है, उसे ये भी नहीं मालूम कि माँ क्या चीज़ है और पदार्थ क्या चीज़ है। फिर जब वही बचपन आगे बढ़ता है तो माँ को पहचानने लगता है, शरीर से हटता है, माँ के पास पहुँच जाता है। जब माँ को पहचानने लगता है तो उसके इशारे को भी समझने लगता है, उनकी धमकियों को भी समझने लगता है। और तीसरे पायदान पर जब पहुँचता है कि पहचान उसकी प्रारंभ होती है तो अपने पापा को भी पहचानता है, और जहाँ से उसकी पहचान शुरू होती है वहाँ से उसका चीखना, चिल्लाना और अधिकार करना प्रारंभ हो जाता है। और बचपन थोड़ा सा आगे और बढ़ता है तो उसका परिचय खिलौनों से हो जाता है, सिर्फ खिलौनों को समझता है। जब खिलौने से खेलना वो प्रारंभ करता है और ज्ञान विकसित होता है, समझ विकसित होती है, तो उस खिलौने के साथ अधिपत्य स्थापित कर एकाधिकार कर लेता है। कोई व्यक्ति अगर उसका खिलौना छीनता है तो रोने लगता है, अपना अधिकार समझता है। माँ की गोदी में दूसरा कोई बैठ जाए तो चीखता है, चिल्लाता है, दूसरे को बैठने नहीं देता। ये बचपन की कहानी है। एक जन्म हुआ था जब उस खाली देह को समझता था और किसी को नहीं समझता था, लेकिन माँ के संपर्क में आने के कारण से वो माँ को भी पहचानने लगा। जब खिलौनों से उसका स्नेह हो गया, उसके चलने के लिए पाँव टनमकने लगे, तो माँ ने धीरे से खड़ा किया और उसको चलाने के लिए लकड़ी की 3 पहिए की गाड़ी पकड़ाई। उस गाड़ी से उसका मोह प्रारंभ हो गया। अब उसकी पकड़ रहा, अब बालक बिखरने लगा। अपनी उस गाड़ी को, लकड़ी की गाड़ी को किसी को छूने नहीं देता, अपने खिलौनों को छूने नहीं देता, स्पर्श भी नहीं करने देता, एकाधिकार हो गया। अब उसका ममत्व भाव बढ़ने लगा। ममत्व भाव के साथ साथ वस्तु पे आसक्ति का भाव भी बढ़ने लगा। और बालक जब कुछ और बड़ा होने लगा तो उसने अपनी इच्छाएं प्रकट करने को प्रारंभ कर दी। उसके माइंड के अंदर अब विकृतियां प्रारंभ हो गई। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो स्कूल का बस्ता पकड़ा दिया, स्कूल पहुंचा दिया गया। उसके मन को डाइवर्ट किया गया ज्ञान को विकसित करने के लिए। अब उसकी ममता जाग गई। बहुत अच्छा शब्द है ये ममता। मम माने मेरा, और ता माने पदार्थ। ममता
पदार्थ, ये पदार्थ मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये माँ मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये खिलौना मेरा है। और थोड़ा सा विकसित हुआ, एजुकेशन में चला गया, पढ़ा लिखा हो गया, तो माँ ने उसके गले में घंटी बांध दी, उसकी शादी कर दी। 1 से 2 हो गया, उसका ममत्व भाव बढ़ गया। जैसे स्त्री का संयोग हुआ, पत्नी घर में आई तो उसके अंदर एक ऐसा मोह पैदा हो गया कि मुझे क्या क्या ज़रूरत है, मुझे मकान की ज़रूरत है, व्यापार की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, कमरे की ज़रूरत है, अच्छी गाड़ी की ज़रूरत है, अच्छे मोबाइल की ज़रूरत, उसका संसार बढ़ता चला गया। फिर उसके बच्चे हो गए, बच्चों के लिए सोचने लग गया। धीरे धीरे करके उसका संसार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आसक्ति का भाव बढ़ता चला गया, मोह उसे ग्रसित करता चला गया। वो अपने जन्म को नहीं समझ सका, अपने जीवन को भी नहीं समझ सका। लेकिन महावीर का जब जन्म हुआ तो वो निष्प्रय थे, उनका किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं हुआ, उनने किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं की। माँ के घर में आए तो सहज आया, उनका जन्म हुआ तो सहज जन्म हुआ, और 3 ज्ञान लेकर के आए और समझ लेकर के आए और विवेक के साथ आए। तो लोगों की शंकाओं का समाधान, संतों की शंकाओं का समाधान अपने आप होने लगा। इतना बल लेके आए कि पशु पक्षियों को भी बस में करने लगे, और शक्तिशाली अगर सर्प वहाँ पे आ गया तो उसे भी पकड़ लिया, और हाथी सामने आके खड़ा हुआ तो उनके ज्ञान के सामने, उनकी सरलता के सामने, उनकी रिश्ता के सामने वह नतमस्तक हो गया। और उनका धैर्य इतना बढ़ गया, उनकी प्रज्ञा इतनी मच गई कि अगर संगम देव नाम का देवता अगर उपसर्ग करने के लिए आता तो उसके साथ भी उसको प्यार से बस में कर लेते हैं। कैसी अद्भुत चेतना रही होगी उनकी कि उस चेतना में उन्हें कहीं पर भी कोई आसक्ति का भाव, कोई राग का भाव दिखा ही नहीं दिया। ना बचपन में लड़ना सीखा है, ना पकड़ना सीखा है, ना दोस्त ज़्यादा बनाए हैं, ना किसी की बुराई की, ना किसी की निंदा की। कितनी पवित्र, कितनी निर्मल आत्मा आई होगी, ये चिंतन का विषय है। और जब यौवन ने द्वार पर दस्तक दी तो उनके सामने सन्यास आकर के खड़ा हो गया। माँ के आंसू उनके पथ में बाधा न बन सकी, माँ की ममता उन्हें रोक ना सकी। क्या हमारे घर में एक ऐसी संतान है? अतीत में उस माँ के अगर हम आचरण के बारे में थोड़ी सी गहराई से सोचते हैं तो कितना संयम का पालन किया होगा उसने। या उस माँ के बारे में सोचते कि वर्तमान में जिनके घर में सुशील बच्चे और बच्चियाँ होती हैं तो माँ कितना पुण्य लेके इस कली काल में आई होगी कि उनके बच्चे उनके अधिकार के अंदर रहते हैं, उनका अदब करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके अनुरूप जीते हैं। वो भी एक पुण्य है। कितने जन्मों जन्मों के संस्कार का एकत्रीकरण महावीर के अंदर आया कि माँ के पेट में आए तो तकलीफ नहीं दी, जन्म लिया तो तकलीफ नहीं दी, गोदी में खेले तो तकलीफ नहीं दी, बड़े हुए तो तकलीफ नहीं दी, ना उन्हें किसी चीज़ की मांग भी नहीं की। और जब समझ पूर्णतया विकसित हो गई तो सन्यास की बात उन्होंने सामने रख दी। उस पुण्याई के बारे में हमें थोड़ी देर के लिए विचरण करना है। और जिस समय माँ ने विरोध किया सन्यास का, माँ उन्हें जाने नहीं देना चाहती, उस समय महावीर ने सिर्फ एक शब्द में माँ को मना लिया कि माँ अगर तुम्हारे आंसुओं से मैं प्रभावित हो जाऊंगा तो अनंत अनंत असंख्य जीव जो संसार में बैठे उनके आंसू नहीं पहुँच पाऊंगा, इसलिए माँ मैं तुम्हारे आंसुओं से प्रभावित होने वाला तो नहीं। उस आत्मा की मनोस्थिति कितनी पवित्र, कितनी ऋजु, कितनी सरल रही होगी।
और जब सन्यास के मार्ग पे चलते हो, जिस समय सन्यास के लेते हैं, उस समय महावीर की जीवनचर्या को अगर पढ़ो तो आंसू छल आपके छलके ना छलके, लेकिन जब मैं महावीर के बारे में चिंतन करता हूँ तो मेरे आंसू अपने आप टपकना चाहते हैं। 12 साल की तप साधना में महावीर ने एक पल का भी प्रमाद नहीं किया। 12 साल की साधना में एक क्षण के लिए नहीं सोए। 12 साल की साधना में वे अवेयरनेस हर समय जागृत रहे, और जागरण का नाम ही तो संन्यास, और संन्यास का नाम ही तो जागृत है। वे प्रमादी भी नहीं बने, आलसी भी नहीं बने, और जब कभी भी दिशधारा के ऊपर अपने चरण को रखते थे तो नीचे उनकी पलकें रहती थी, कोई चींटी मुझसे ना दब करके मर जाए। कितनी करुणा महावीर के अंदर रही होगी। कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई पशु अगर वहाँ बैठे हैं तो महावीर जब निकलते थे तो उनके पाँव इतने दबे चलते थे कि मेरी आहट से ये उड़ ना जाने तो दाना भी नहीं चुग पाएगा। मैं किस महावीर की बात आपसे करूं? वो चंदना के महावीर की बात आपसे करूं, या वो ग्वाले की मार खाने वाले महावीर की बात आपसे करूं, या संगम देव के द्वारा उपसर्ग सहन करने वाले महावीर की बात करूं, या चंड कोसक जब उन्हें डसता है और उनके पांव से जब खून दूध की धारा बहती, उस बालक, उस तपस्वी की बात करूं आपसे कि जिसके मन में इतनी करुणा है कि बेर के प्रति, बेरी के प्रति, पराये के प्रति, अन्य के प्रति, जिसके मन में एक क्षण, एक पल भी विरोध का भाव नहीं आया। और जब शमशान में वो साधना के लिए बैठे और उसमें जब ग्वाले ने उन्हें मारा और उपसर्ग किया और कहा यहां से खिसक, उनकी मुख मुद्रा भी नहीं बदली, उनका ध्यान भी नहीं टूटा, उनने पलट कर भी नहीं देखा, उनने जवाब भी नहीं दिया, और महावीर वहां से 10 कदम जाकर के खड़े हो गए। फिर जाकर के उसने मार के कहा कि निकल यहाँ जंगल से बाहर। फिर भी मुद्रा नहीं टूटी उनकी, उन्हें पलट के नहीं देखते हैं, ना कोई विकल्प उठता है, ना कहीं प्रमाद आता है, ना कसाय की लहर उठती है। करूँ आपसे मैं, फिर आगे जाकर के खड़े हो जाते। 12 साल की साधना में खाली उपसर्ग के अलावा कुछ भी सहन नहीं किया उन्होंने। शमशान में खड़े होते हैं तो वहां भी दुश्मन आकर के खड़े हो जाते हैं, कहीं निकलते हैं तो वहां भी आप सब सुनने को मिल जाती है, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ा। महावीर की उस देशना से, महावीर के उस आचरण से हम थोड़ी देर के लिए अपना तालमेल करके देखें, क्या हम एक छोटे से शब्द के ऊपर आग बबूला नहीं हो जाते? क्या एक छोटा सा शब्द हमारे मधुर संबंधों को तोड़ करके नहीं चला जाता? क्या किसी की एक आंख का इशारा हमारे दिल दिमाग में आग लगा के नहीं चला जाता? क्या महावीर का एक अंश, 1000 भाग करो, 1000 भाग का एक सेकंड का एक अंश, राई के दाने के 1000 टुकड़े करो, उसका एक अंश क्या हमारे अंदर कहीं जागृत है? कैसी साधना की होगी, कैसे उठे होंगे, कैसे बैठे होंगे? हम तो जरा सी गर्मी में जलते हैं, पाकतली जलने लगती तो पाँव पकड़ के बैठ जाते हैं, शीशी करने लग जाते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, आंसू टपक जाते हैं। उनके तो आंसू भी नहीं टपके। अपनी आत्मा की गहराई में वो कितने गहरे गए होंगे, कितना आत्मसात किया होगा, कितना साक्षी भाव के अंदर उतरे होंगे, और कितनी समता और समाधि में उन्हें आलोहन किया होगा, कितने गहरे उतरे होंगे। और हम तो महावीर के बारे में बोलने से कर जाते हैं। गर्भ से लेकर के साधना तक पहाड़ भी गिरे होंगे, पत्थर भी मिले होंगे, तूफान भी उठे होंगे, गर्मी भी मिली होगी, सर्दी भी मिली होगी, शीत हवाएं भी उन्हें छुआ होगा, लेकिन महावीर ने तो उन किसी को नहीं छुआ। और हम तो बिना छुए ही सब व्यक्ति को छू लेते हैं।
पूरी सृष्टि में करे है कोई ऐसी आत्मा? जैन दर्शन के अलावा तो कहीं नहीं मिलती। राम का चरित्र मिलता है कि वे दुश्मन को भी गले लगा लेते थे। और महावीर की भावना कितनी गहरी थी, सत्वेषु मित्र, बैर का भाव ही नहीं था उनके अंदर। हम तो जिनके साथ रहते उनके प्रति बैर पालते हैं, किंचित भी नहीं था। प्रतिकूलताओं में भी महावीर की मुस्कुराहट देवता लोग नहीं छीन पाए, दुश्मन नहीं छीन पाए, प्रतिकूल रहने वाले ने उनकी मुस्कुराहट को नहीं छीन पाए। और हमारी मुस्कुराहट तो चुटकियों में चली जाती, पानी की बुलबुले की तरह फूंक जाती। जैसे बच्चे नहीं शीशी में साबुन घोल के फुगे बनाते हैं, बुलबुले। तुम्हारी मुस्कुराहट तो बुलबुलों से भी गई बीती है, तुम्हारे संबंध तो कागज के नाव से भी गई बीते। उतरो, जरा गहराई में उतरो, महावीर को पीने की कोशिश करो। और जो अपने आप को वीतरागी चतुर्थ काल का कहते हैं, और उनसे पूछो जरा महावीर की वो चर्या, वो समता, वो ज्ञान, वो सहन शक्ति है क्या? है? पूछे हम। मुझे तो बहुत दर्द होता है, उस महान आत्मा के रूप को धारण करने के बाद भी हम कुरूप हैं। अब प्रमाद की चर्या करने के बावजूद भी हमें प्रमाद आता है। राग का त्याग करने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से राग उत्पन्न होता है, चाहे शिष्यों से हो, पेन से हो, किताब से हो, पिछी कमंडल से है। कैसे समझोगे तुम वर्तमान को? इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि महावीर दार्शनिक नहीं दृष्टा। महावीर दार्शनिक नहीं दृष्टा। दार्शनिक तो विचारक होता है, शब्दों में बोलता है, खोपड़ी की खुजलाहट से निकलता है।